बहुत सोच समझ के सब सारी जानकारी जो एक आदमी ले सकता है। किसी का एक परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका परिवार मेरे परिवार से मिला। एक अरेंज मैरिज जैसे किया जाता है, लड़के वाले लड़की वाले से मिलते, बात करते, सब सोचते समझते सब कुछ किया गया। सब चीज़ की रजामंदी के बाद ये शादी हुई। शादी के तुरंत बाद जब दूसरे दिन मैं घर जाती हूँ तो वो इंसान बोलता है कि आपको कबूल है बोलना होगा, निकाह करना होगा मुझसे, क्योंकि मैं अल्लाह को मानता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा, क्योंकि मैं थी उनकी पत्नी। जो पहले दिन शादी के बाद जैसा इमोशन होता है वो मैंने बोला ठीक है, कर लिया मैंने, कबूल है। काजी लोग जो उनके थे आए, पर्दे के पीछे सब लोग थे। फिर उसी कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं आज से आपका नाम सारा होता है, जिसका मैंने विरोध किया क्योंकि मेरा नाम तारा है, तारा ही रहेगा। उन लोगों ने बोला कि जो पति बोलेगा वो आपको करना होगा, उनका हक है। तो मैंने बोला अगर रखना है तो हिंदू नाम रखे, मैं सारा नहीं रखूंगी, तारा ही रहेगा। फिर उन लोगों ने मुझे जबरन वो समय दिया गया कुछ कि आप सोच लीजिए, आपको ये सब निभाना है और आपको हर हाल में इस धर्म को निभाना होगा। मुझे कुरान दिया गया पढ़ने के लिए, फिर एक बुक दिया गया जिसमें कैसे मुस्लिम लोग क्या क्या करते हैं, क्या उनका रहन सहन होता है वो बताया गया, जो मैंने नहीं पढ़ा। फिर उन लोगों ने मुझ पर जोर बढ़ाना शुरू कर दिया, भूखे रखना, सोने नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे सही तरीके से, मारते थे। पानी मांगती थी तो वो पानी नहीं देते थे, क्योंकि मुझे हार्ट डिजीज़ है, रोमेटिक, मुझे स्मोक से बहुत एलर्जी है। वो लोग 3-3 4-4 डब्बा स्मोक एक बार में पीते थे रूम के अंदर। उस धुएं को मेरे मुंह पे फेंका जाता था। बोलते थे सांस भी लेना है तो तुम्हें इस धर्म को कबूल करना होगा। और फिर क्योंकि इस हाल में मैं अपने पति के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ज़बरदस्ती मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाते थे। मेंटली जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे, मैंने परिवार को बताने की कोशिश की, पर उन लोगों ने मुझे किसी हाल में ना परिवार वालों से मिलने दिया। उन लोगों को ये कह के रखा कि बेटी बहुत खुश है, वो हम लोगों के साथ यहाँ घूम रही है, वो कर रही है ऐसे। बहुत कम समय के लिए फ़ोन स्पीकर ऑन पे ऑन करके मुझे पापा भैया का आवाज़ सुनने के लिए दिया जाता था, ये कह के कि अगर तुम कुछ बोली तो उनको मार देंगे, उनको फंसा देंगे झूठे इल्ज़ाम में, मतलब बर्बाद कर देंगे किसी भी हाल में, हथियार फिकवा। इस डर की वजह से, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं पापा भैया के सिवा, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। वो पूछते रहते थे, लेकिन आना भी चाहे वो घर आए भी, लेकिन उन लोगों ने मुझे फिर वही कहा कि आज बता दोगी तो वो नीचे नहीं जा पाएंगे, मतलब बच के नहीं जाएंगे। उनको देखा मैंने लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई ना। वो मुझे उनके सामने रहने बोल देते थे, कहीं भी भेज देते थे, जाओ खाना बनाओ, ये करो, वैसे भेज देते थे। बहुत दिन तक ये मार चलता रहा, लेकिन एक दिन मुझे समय मिला, समझ गई थी कि नहीं निकल पाऊंगी ऐसे। फ़ोन करने का मौका मिला। जिस दिन मेरा पति दिल्ली जा रहा था उस दिन मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, कहा कि पुलिस को लेके आना, डीआईजी साहब की मदद से, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप बच्ची को बचा के लाया जाए। पुलिस ऑफिसर, महिला थाना की पुलिस, सब लोग आई वहाँ पे। उन लोगों ने मुझे वहाँ से बचा के निकाला। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो मेरा फाइल था वो लेके मैं वहाँ से निकल पाई किसी तरह। हालत उस समय मेरी ऐसी थी कि सांस नहीं लिया जा रहा था। पुलिस ने ही मुझे सदर अस्पताल लेके इलाज करवाया, वहाँ से मुझे रिम्स रेफ़र कर दिया गया। 2 दिन रिम्स में मेरा इलाज हुआ, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, जहाँ पे मैंने सब कोर्ट में जाके गवाही दी। हर जगह उसके आदमी पीछे कर रहे थे, पर मेरे परिवार के सपोर्ट से, पुलिस के सपोर्ट से अभी तक कुछ नहीं किया उसने, बच गई मैं। ये एक केस दर्ज हुआ है। श्रीमती तारा शाहदेव ने अपने पति रंजीत सिंह कोहली के विरुद्ध एक केस दर्ज कराया है, जिसमें प्रताड़ना का विभिन्न तरीके से और काफी तरीके से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। धर्म परिवर्तन करने की भी बात कहता था। ये व्यक्ति का नाम रंजीत सिंह कोहली, पिता का नाम स्वर्गीय हरनाम सिंह कोहली के रूप में चिन्हित हुआ है ये आदमी, क्योंकि इसकी गाड़ियों का नंबर और मोबाइल का नंबर सब इसी नाम से है। हम लोगों ने केस रजिस्टर किया है और पुलिस की टीम्स बना दी गई हैं, और इस केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को इसमें अनुसंधानकर्ता बनाया है। सामान्य तौर पर इस तरह के केस में सब इंस्पेक्टर या एएसआई अनुसंधानकर्ता होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट केस है तो इंस्पेक्टर जो डेली मार्केट है उनको अनुसंधानकर्ता बनाया है। पुलिस की टीम बना दी गई है। उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके 2 फ्लैट अभी तक हम लोगों को पता चला है, उन दोनों को सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। उसका सर्च किया जाएगा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति की 3-4 गाड़ियां हम लोगों को मिली हैं, और एक बायोटेक कंपनी वो चलाता था उसका ऑफिस भी मिला है। तो हम लोग पता लगाएंगे, और इसमें इस आदमी एक्यूज्ड है और इनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी धाराओं में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।